खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामपुर के स्वार क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली रहस्यमयी घटना सामने आई है। समोदिया गांव में एक दंपति अपने ही घर में बाथरूम में बेहोश और नग्न अवस्था में पाए गए। सुबह बैंक और वीसी केंद्र समय पर न खुलने पर उनके भाई ने जाकर देखा और आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार का आरोप है कि यह वारदात घर के ही अन्य सदस्यों ने 10 लाख रुपए की लूट के लिए की है। स्वार कोतवाली पुलिस फिलहाल गैस से बेहोशी की संभावना पर जांच कर रही है, लेकिन असली सच का खुलासा तो जांच पूरी होने के बाद ही संभव होगा। जानिए इस रहस्य और आरोपियों की कहानी सिर्फ हमारे विशेष रिपोर्टर के रिपोर्ट में। गुनहगार कौन? सुबह का वक्त, दरवाजा बंद, घर के अंदर सन्नाटा और बाथरूम में मिला एक ऐसा मंजर जिसे देखकर पूरा परिवार चीख पड़ा। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र के समोदिया गांव में एक दंपति अपने ही घर के बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिले। घबराए परिजनों ने दोनों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह बैंक का वीसी केंद्र समय पर नहीं खुला तो दंपति के भाई को अनहोनी की आशंका हुई। वह घर पहुंचा तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। दीवार फांदकर अंदर गया तो एक बच्चा कमरे में सोता हुआ मिला। जब वह ऊपर बाथरूम तक पहुंचा और दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। दंपति बाथरूम में बेहोश हालत में पड़े थे। परिवार का आरोप है कि घर की ही बहू और उसके भाइयों ने 10 लाख रुपए लूटने की नियत से दंपति को नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश किया और फिर रुपये लेकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में एक अलग संभावना भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि गीजर से गैस फैलने के कारण दंपति बेहोश हुए हो सकते हैं। असली वजह क्या है यह जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और एसीपी से मिलकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों का कहना है कि अगर गंभीरता से जांच हो तो इस मामले का सच जल्द सामने आ सकता है। अब सवाल यह है, क्या यह गैस लीकेज से हुआ हादसा है या फिर किसी साजिश का हिस्सा है? सच जो भी हो उसका सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब घर ही असुरक्षित लगने लगे तो भरोसे की नींव हिल जाती है। उत्तर प्रदेश से राष्ट्र समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अफान अहमद। ये क्या मामला था जब आप आए और दोनों अंदर जो है नग्न अवस्था में? इन्हें नशीला पदार्थ सूंघाकर हमारी जो रूबी हमारे भाई की बीवी है उसने ये षड्यंत्र रचा, उनका पैसा हड़पा और जब उन्हें नंगा बाथरूम में डाल गई। जब हम और हमारे साथ के गांव का आए तो हमने बाहर से उसकी चटकनी बंद पाई। जब उसे खोला तो वो दोनों नंगे मौत की कगार पे थे। उन पर पानी चल जाता ठंडा और जब देखा तो दोनों अकड़ हुए थे। तो आपने उनको फिर अस्पताल लेके गए? हम उन्हें अस्पताल भर्ती करा दिया गया। जो पैसा बता रहे थे आप लेके कौन गए यहाँ से? ये रूबी लेके गई है। कितना पैसा? 10 लाख। अच्छा, उसको लेकर ये साजिश रची गई? साजिश रची गई। रूबी और रूबी के भाई 10 लाख रुपए ले गए और उन्हें मारने की दूसरा षड्यंत्र रच के उन्हें बंद कर गए। बाहर से खोला, चटकनी खोली तो वो अंदर बंद मिले, दोनों मौत की कगार पे थे। सर ये हमने रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे थे, हमारी एप्लीकेशन भी लिख रहे थे। वो एप्लीकेशन लिखी, रबट लिखी तो उसकी जांच नहीं करे, मुलजिमों को नहीं पकड़ ली। मुलजिम खुले घूम रहे हैं और उनकी कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही सर। ठीक है, पुलिस इस पर कुछ भी संज्ञान नहीं ले रही। बोलते कि हम देख रहे हैं बोलते, बात भी नहीं करी पुलिस। क्या साजिश रची गई थी? ये पुलिस वाले सब एकदम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। साजिश में बहुत बड़ी साजिश है। तो इन लोगों ने कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया और इनके सामने मुलजिम घूम रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं, नमजद रबट सर। उन्हें तो पुलिस ऐसे किसी को इतला देता ना तो पुलिस तुरंत उठा लेती है किसी का मामला। इस मामले में पुलिस ने उठाने है। मेरे भाई ने इनकी चटनी खोली, इन्हें जिला अस्पताल लेके गए। ये मारने की साजिश थी। ये डॉक्टर लोगों ने बोला कि इन्हें नशा सुंघाया गया। नशा जो है रिपोर्ट में आता नहीं है, ये नशा बाहर का है। ये साजिश रची गई है। इसमें उनके 10-12 लाख रुपए के लमसम ले गए लूट के बैंक से। वो बीसी कौन चलाती है ये सभी को मालूम है, बड़ौदा बैंक का। कप्तान साहब से और एफसी साहब से गुजारिश है कि इसकी जल्द से कार्रवाई करें। हमें इसकी जांच चाहिए सर।